आज हम बात करेंगे एक विख्यात प्रशस्ति धर्म प्रवर्तक सर्व सम्मानित गौरवशील अस्तित्व रखने वाले छत्तीसगढ़ के महान संत शिरोमणि बाबा गुरघासीदास जी की। बाबा का जन्म ग्राम गिरतपुरी, तहसील बलौदाबाजार, जिला रायपुर के एक छोटे से मध्यम परिवार में हुआ। सर्वप्रथम बाबा जी के दर्शन पाने का अवसर स्वयं उनके माता पिता को पौष पूर्णिमा दिन सोमवार 18 दिसंबर सन 1756 को प्राप्त हुआ। आपके पिता का नाम महंगो दास तथा आपकी माता का नाम माता अमरोतिन था। बाबा जी का विवाह बचपन में ही तय कर दिया गया था। गुरु घासीदास जी की पत्नी बनने का महान सौभाग्य सिरपुर के निवासी संपन्न कृषक अंजोरी दास जी की पुत्री सौभाग्यवती सफुरा माता को प्राप्त हुआ। विवाह पश्चात माता के 5 संतान हुए, जिनमें 4 पुत्र तथा 1 पुत्री थी। पुत्र बालक दास जो आगे चल के उनके उत्तराधिकारी बने, अगरदास, अमरदास, अरगड़िया दास तथा पुत्री सुहद्राबाई, जिनका विवाह ग्राम कुटेला, तहसील एवं जिला बिलासपुर में हुआ, जिनकी समाधि आज भी वहां विराजमान है। बाबा गुरघासीदास जी का जीवन काल सन 1756 से 1850 तक उल्लेखित है, परंतु उनके देह त्याग का सीधा वर्णन किसी भी धार्मिक ग्रंथों तथा इतिहासकारों के पास सटीक नहीं मिल पाता। श्रद्धालुओं की माने तो समय समय पर बाबा अपने होने का प्रमाण देते रहते हैं। अब चलते हैं गिरतपुरी दर्शन में। बाकी की रोचक तथा ज्ञान से भरी तथ्य एवं इतिहास साथ साथ बताता चलूंगा। पहले नंबर पर है जोक नदी। गिरतपुरी धाम जोक नदी के किनारे बसा हुआ है। जब भी दर्शनार्थी यहाँ आते हैं तो सर्वप्रथम जोक नदी जाते हैं। यहाँ नहाने, खाने तथा वाहनों के रखाव के लिए पर्याप्त जगह है तथा सोनाखान के प्राकृतिक वनों से घिरा हुआ है। सोनाखान के अंदर कई छोटे छोटे झरने, बड़े बड़े घाटियां, पहाड़ तथा शांत वातावरण आपको मोहित कर लेगा। दूसरे नंबर पर है छाता पहाड़। कुछ प्राचीन मान्यताओं तथा भक्तों की माने तो यहीं बाबा गुरघासीदास जी को सर्वप्रथम ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि छाता पहाड़ के सघन वनों के बीच स्थित विशाल शिला के ऊपर बैठकर ध्यान मुद्रा में जब बाबा लीन हुए तब अग्नि से उनका शरीर तपने लगा। सभी व्याकुल हो गए। जंगलों में हाहाकार मचने लगा। जंगली जीव जंतु, शेर, चीता, हिरण, सियार, बैल, पशु पक्षी भागने लगे। इसी बीच बाबा को सतपुरा साहिब के दर्शन हुए। वे सत्य का संदेश देकर सतनाम के प्रचार हेतु बाबा को आदेशित कर अंतर ध्यान हो गए। ऐसे महान अस्तित्व वाले गुरु घासीदास जी के जन्म स्थली को सत सत नमन। छाता पहाड़ के अलावा पंचकोट मंदिर, पहाड़ के ऊपर बने जोड़ा जैत खाम जो पंचकोट से लगभग 300 फीट की ऊंचाई में माना जाता है। कई दर्शनार्थी यहाँ श्रद्धा के नाम पर जाते हैं तो कई प्राकृतिक सुंदरता के लिए। तीसरे नंबर पर है जय स्तंभ। यहाँ से शुरू होता है मुख्य मंदिर जाने का रास्ता। लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने हेतु यहाँ से बाबा के मुख्य गर्भाशय तक लेटते हुए जाते हैं, जिन्हें कोस नापना कहा जाता है। मान्यता है कि इससे कई लोगों की इच्छाएं पूर्ण हुई हैं। मुख्य मंदिर जाते समय इसी के बीच में जय स्तंभ पड़ता है। इस जय स्तंभ की लंबाई 77 मीटर बताया जाता है तथा इसे बनाने में लगभग 51 करोड़ की लागत आई। 2015 में बनकर तैयार हुआ यह जय स्तंभ शांति एवं समृद्धि का जीता जागता उदाहरण है। इसके ऊपर 18 दिसंबर के दिन साहिब गुरु खुशवंत सिंह द्वारा झंडा फहराया जाता है, जो कि गुरु घासीदास जी के वंशज माने जाते हैं। ऊपर चढ़ने पर आसपास का पूरा वातावरण आपको संपूर्ण दिखाई पड़ता है तथा पूरा गिरतपुरी भी। यह जय स्तंभ भी बाबा गुरु घासीदास जी को समर्पित है। चौथे नंबर पर है मुख्य मंदिर। अंततः आप पहुंचते हैं मुख्य मंदिर में। सामने आपको एक बड़ा सा स्वागत गेट देखने को मिलता है। उसी के सामने कई छोटी छोटी घंटियां भी। फिर श्रद्धालुगणों द्वारा अपनी मन्नत पूरी करने हेतु
बांधे गए बहुत से नारियल देखने को मिलते हैं। सामने ही एक मंदिर जिसे मुख्य मंदिर कहा जाता है और ठीक उसी के सामने औरा वृक्ष। कहा जाता है कि इसी के नीचे बाबा की समाधि है। फिर एक बड़ा मानव निर्मित मंदिर तथा उसी के आसपास कई छोटे छोटे मंदिर विराजमान हैं, जिसमें कहीं चरण पादुका तो कहीं बाबा की गद्दी रखी हुई है। तथा इसी मंदिर के किनारे से एक छोटा सा रास्ता नीचे की ओर जाता है, जो 3 अन्य पर्यटन स्थलों में ले जाती है, जिसमें शामिल है चरण कुंड, अमृत कुंड तथा शेर गुफा। शेर गुफा भी एक पहाड़ी के ऊपर विराजमान है। यहाँ से जुड़े कई तथ्य कहानियां भी हैं, पर वीडियो लंबी हो जाने के कारण हम आपको इससे रूबरू नहीं करा पा रहे हैं। आखिर में आपको बताता हूँ बाबा जी के कुछ अन्य नाम, जिससे आप शायद ही परिचित हो। आदि नाम, अजर नाम, आमिन नाम, पताले नाम, सदा सिंधु नाम, आकाशी नीर नाम, चारों गुरु पांचों नाम, साहिब गुरु सतनाम।